दोस्तों मजाक की भी हद होती है। मजाक उतना ही करना चाहिए जितना कि सहन हो सके। कभी कभी मजाक में लोगों की जान भी चली जाती है। दोस्तों आज की कहानी ऐसी है जो कि मजाक मजाक में ही एक लड़की की जिंदगी उजड़ गई। दोस्तों 25 अप्रैल सन 2025 हाई स्कूल और इंटर जिसका कि रिजल्ट आने वाला था। दोस्तों 51 लाख लड़के पेपर में शामिल हुए थे। लगभग 45 लाख लड़के एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। दोस्तों 5 से 6 लाख लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगले साल वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। उसी में एक लड़की ऐसी थी संध्या नाम की, जो कि बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है और उसका भाई मजाक ही मजाक में उसे फेल बता देता है, क्योंकि उसे शक था कि वो केमिस्ट्री में फेल हो सकती है। उस सब्जेक्ट के डर की वजह से उसे विश्वास भी हो जाता है कि मैं फेल हो सकती हूँ। दोस्तों लेकिन वो लड़की उस सब्जेक्ट में भी फेल नहीं थी, वो अच्छे नंबरों से पास थी। लड़की सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो लड़का जो होता है, उसका भाई जो होता है, वो इतना भला बुरा कह देता है, इतनी डांट फटकार लगा देता है, जिससे कि वो लड़की बहुत ही सदमे में आकर गलत फैसला ले लेती है, क्योंकि सोचती है कि मेरे पिता जब सुनेंगे तो वो फिर कितना डांटे फटकारेंगे। दोस्तों इन सब को सुनने के बाद वो लड़की जो है वो सहन नहीं कर पाती है और अपना जान देने के लिए सोच लेती है। दोस्तों थोड़ा समय बीतता है। 25 अप्रैल सन 2025 के दिन की ये बात है। लगभग 2 या 3 बजे की वो लड़की रेलवे ट्रैक की तरफ अपना जान देने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों फिर उस लड़की के साथ ऐसी घटना होती है जिससे कि सुनकर आपके भी रूह कांप उठेंगे। दोस्तों कहानी में सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर लड़के ने क्यों मजाक किया और लड़की के साथ ऐसी दर्दनाक घटना क्यों हुई। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो में नए हैं तो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार रहता है, जिसके पिता का नाम दिनेश और माता का नाम सुनीता होता है। दोनों के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम राहुल था और बेटी का नाम संध्या था। संध्या इंटर की पढ़ाई कर रही थी और राहुल जो है कि 11th का पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में भी था। दोस्तों दोनों ही बहुत ही खुशहाल थे, बहुत अच्छे ही तरीके से पढ़ रहे थे। पिता मेहनत मजदूरी कर इस बेटी और बेटे को पढ़ा रहे थे। दोस्तों बेटी जो थी पढ़ लिख कर एक एनएम का काम करना चाहती थी, एक नर्सिंग का काम करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो बायोलॉजी से अपना इंटर पास करना चाहती थी और एनएम जीएनएम का कोर्स करके लोगों की समाज सेवा करना चाहती थी। दोस्तों लड़की ने बहुत मेहनत की, बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपने पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए उसने पढ़ाई किया। लेकिन उसकी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था उसमें वो थोड़ा वीक थी, जिसमें उसे हरदम शक लगता था। इसके पास 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों जिसकी वजह से उसे शक था कि कहीं मैं इस सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं। कड़ी मेहनत करती थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे नंबरों से पीछे पास हुआ करती थी, लेकिन ये सब्जेक्ट उसे कुछ कठिन सा महसूस हो रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और फरवरी मार्च के दिनों में इसकी जो है पेपर 12वीं की कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद ये आज़ाद हो जाती है अपनी पढ़ाई से। 1 अप्रैल आता है, अपने भाई को अप्रैल फूल बना देती है। 1 अप्रैल के दिन उसे थोड़ा चूतिया बना देती है। भाई जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है। घर में एक ही स्मार्टफोन होता है और वो उसका भाई चला रहा था, क्योंकि परिवार बहुत ही गरीब था। भारत में लड़कियों को आज़ादी नहीं दी जाती है मोबाइल फोन चलाने के लिए गाँव में अक्सर, क्योंकि लड़की जो थी वो बड़ी थी, लड़का जो था छोटा था, लेकिन लड़की के पास स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गांव ग्रामीण एरिया जो है वहाँ पर लड़कियों को स्मार्टफोन देने के लिए बहुत ही मनाही होती है, नहीं दिया जाता है। दोस्तों लड़का फोन चला रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और 25 अप्रैल का वो दिन आ जाता है, जिस दिन हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट निकलने वाला था। दोस्तों दोपहर के 12 बजे जो है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जो है कि सारे इंटर और हाई स्कूल के रिजल्ट को अपलोड किया जाता है। 51 लाख लड़कों ने पेपर दिए थे, जिसमें कि 45 लाख के ऊपर लड़के
क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं। लगभग 5 लाख कुछ हजार जो हैं लड़के फेल हो जाते हैं, वो भी अगले साल मेहनत करने पर पास हो जाएंगे जरूर। लेकिन उसमें ये जो संध्या थी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है, लेकिन जो उसका भाई राहुल था वो उसे जो है कि बदला लेने के लिए उसे फेल करार बता देता है, क्योंकि वो जानता था कि केमिस्ट्री में मेरी बहन वीक है, ये उसमें फेल हो सकती है। सेम वही फंडा अपनाता है, केमिस्ट्री में फेल बताकर उसे बहुत ही भला बुरा कहता है, बहुत ही डांट फटकार लगाता है। संध्या को बहुत ही तकलीफ होती है कि मैंने इतना मेहनत करके, मैं एक नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना चाहती थी, मैं जब इंटर में फेल हो गई तो अब लोगों की सेवा क्या करूँगी। मेरे पिता आएंगे तो कितना डांटेंगे, मेरे ऊपर कितना भरोसा किए थे और मैं इंटर में फेल हो चुकी हूँ। दोस्तों यही सोचती है और घंटों तक अपने उस घर में बैठकर, लेकिन उसके सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। घर से निकलती है, पास के ही 1 किलोमीटर दूरी पर रेलवे का ट्रैक था जो कि एक चौराहे से होकर गुजरता है, वो उस तरफ निकल लेती है। लगभग 1 या 1:30 बजे के आसपास वो घर से निकलती है। भाई घूम टहल कर आता है और खाना मांगता है तो घर में देखता है कि बहन है ही नहीं। दोस्तों सोचता है कि उसे बता दिया जाए, 1 घंटे हो गए, लेकिन जब बहन को नहीं पाता है तो वो भी आनन फानन में आता है और चौराहे और गलियों में, गांव में ढूंढने लगता है। उसकी सहेलियों के घर जाता है, पूछता है, लेकिन सहेलियां कहती नहीं, वो नहीं आई हुई है। पास के ही चौराहे पर पहुंचता है तो लोग बताते हैं कि इस तरफ एक लड़की गई है, वो तुम्हारी बहन नहीं थी, एक दूसरी लड़की थी। वहां के जितने भी लोग, वाणी केंद्र, जनसेवा केंद्र, जो भी साइबर कैफे थे, सब जगह पूछ लेता है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता, क्योंकि वो लड़की जो थी मरने के लिए डिसाइड कर चुकी थी, अपने प्राण को त्यागने के लिए डिसाइड कर चुकी थी कि मैं इस जीवन में जीकर क्या करूंगी, लोगों के ताने सहूंगी, इससे बढ़िया है कि मैं मर ही जाऊं। दोस्तों लोग वहां से, पास के ही एक तालाब था गांव के किनारे बहुत बड़ा सा, वहां जाकर देखते हैं तो उस तालाब में मरने लायक पानी ही नहीं था, जिसकी वजह से वहां पर कुछ नहीं मिलता है। लोग रेलवे ट्रैक की तरफ भागते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि एक झाड़ी में किनारे एक लड़की छुपी हुई है, अपना जो है कि प्राण देने के लिए। जैसे वो लोग जाकर उसे पकड़ते हैं तो देखते हैं कि तो 4-5 किलोमीटर दूरी की एक लड़की है जो इसकी सहेली ही है, लेकिन वो संध्या जो थी वो नहीं थी, लेकिन वो भी फेल हो चुकी थी, अपने प्राण त्यागने के लिए, अपना जीवन नष्ट करने के लिए उसी रेलवे ट्रैक पर आई थी। उससे पूछा जाता है तो नहीं बताती है, बहुत ही रोती भी लगती है क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। बताती है कि रेलवे के उस ट्रैक पर उधर जाकर वो जो है कि संध्या छुपी हुई है, वो लोग जाकर उसे भी देखते हैं तो वो भी रोती बिलखती पाई जाती है। वो भी अपना जान देने के लिए उस रेलवे ट्रैक पर आई थी, लेकिन लोग समझाते हैं कि तुम फेल नहीं, तुम पास हो। उसका भाई उसके पैर को पकड़ के रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन अपने भाई पर वो विश्वास नहीं करती है। लोग स्मार्टफोन से उसका रिजल्ट निकाल कर दिखाते हैं, तब जाके संध्या को विश्वास होता है कि मैं पास हूँ। लेकिन संध्या तो कहीं ना कहीं पास थी, वो उस सदमे में आकर वहां पर रेलवे ट्रैक पर अपना जान देने के लिए आई थी, लेकिन बगल में जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम पूजा था, वो हकीकत में ही फेल थी। उसके माता पिता ने बहुत ही भला बुरा कहा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मरने के लिए आई थी। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। लोग यही वहां पर कह रहे थे कि अगर संध्या का भाई राहुल अगर गलत इन्फॉर्मेशन देकर इसको नहीं ऐसा बोला होता तो आज पूजा की जान चली जाती, क्योंकि संध्या जरूर पास थी, लेकिन राहुल ढूंढकर संध्या की जान बचाया, लेकिन उसके साथ साथ पूजा की भी जान बच गए। नहीं तो अगर संध्या नहीं आती तो पूजा का जान तो चली ही जाती। लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान ने लिखा है वही हो सकता है, क्योंकि उन 2 या 2.5 घंटों के बीच कोई भी उस ट्रैक पर मालगाड़ी या सवारी गाड़ी नहीं है जिससे कि वो लोग कूद के जान दे पाए। लेकिन जैसे ही इन दोनों को पकड़ा जाता है, उसके चंद मिनट बाद ही एक मालगाड़ी वहां से गुजरती है, क्योंकि अगर थोड़ा देर कर जाते तो ये लोग दोनों लड़कियों को नहीं पाते। दोस्तों इसलिए कहा जाता है जो लिखा होगा वही होगा, जो भगवान की होनी होगी वही होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना राय जरूर बताइएगा कि राहुल ने ऐसा मजाक करके सही किया या गलत। दोस्तों और ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किसी के साथ भी घटनाएं हो सकती हैं, किसी के साथ भी, किसी के परिवार में भी कोई लड़का और लड़की फेल हो सकता है, लेकिन
उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे भला बुरा कहें और वो अपने जान या प्राण देने पर उतारू हो जाए, क्योंकि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जानबूझ के फेल नहीं होना चाहता है। वो मजबूर में, वो किसी न किसी परेशानी की वजह से, जिससे कि वो वीकनेस की वजह से वो फेल हो जाता है। लेकिन आज अगर फेल हुआ है तो अगले वर्ष जरूर वो पास हो जाएगा। रहेगा प्राण, रहेगा जीवन, तो जीवन में बहुत सी पढ़ाइयाँ वो करेगा। दोस्तों, इसलिए अपने परिवार में किसी भी बच्चे या बच्चियों को ऐसा ना करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।